हेलो मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं जो है जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। 29 जून को डेट आ गई है एग्ज़ाम की। काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ तो मैं बताना सोच रहा हूँ तो आप सभी को। UPSC के काफ़ी एग्ज़ाम दिए मैंने, पैट तीनों क्वालिफाई किए हैं अच्छे मार्क्स से। और लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया है, उससे पहले फूड इंस्पेक्टर के आई थी शुरू वाले पैट से, वो भी दिया है। और 1262 भी दिया है, 5512 भी दूंगा मैं। और जो 3284 वैकेंसी हो रहा है जूनियर स्टैंड की, वो भी दूंगा। मतलब मैक्सिमम जितनी भी आती है नॉर्मल, उससे मैं क्वालिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास। BA और MA कर रखा है मैंने। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर करूंगा कि 29 जून को जो एग्ज़ाम है आपका 5512 का, वो कैसे क्वालिफाई करें आप पहली बार में ही। मतलब दूसरा एग्जाम जो आएगा जूनियर स्टैंड का 3284, उसमें आपको जाना ही नहीं पड़े 1030 के पैड से जो आया था। आप इससे ही क्लियर कर ले, क्योंकि कई साल लग रहे हैं, 2 साल बाद एग्जाम हो रहा है भर्ती का। और फिर बाद में रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर टाइपिंग के बाद DV का वो होएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। कम से कम 1 साल में भर्ती के लिए रोड लेगी अभी। तो इसलिए इसी भर्ती में आप क्लियर हो जाओ, नहीं तो दूसरे का जाओगे तो 2 साल लग जाएंगे आपको। तो इसमें जो है जूनियर स्टैंड में जो है फोटोग्राफी 5512 में, इसमें जो है 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और 15 आते हैं कंप्यूटर के, 15 आते हैं रीजनिंग के, और 20 आते हैं UPG के, 20 आते हैं वैसी GS जो आती है नॉर्मल, वैसी जो आती है कंप्यूटर एग्जाम में जो आती है नॉर्मल। तो आपको जो है बस फोकस करना है कि ज़्यादा नहीं कि हमें 100% करना नहीं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप जो 20-22 कर लो, कर सकते हो ज़्यादा भी। मैं एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ, 20 से 22 क्वेश्चन कर लो। करने को तो आप 25-30 तक कर सकते हो, आप 30 भी कर सकते हो इसमें। हिंदी में मैंने करे खुद, मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था 1262 वाला, मेरा 25 से 26 क्वेश्चन इसमें सही थे। 25 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो। मेरे 2-3 मेरी कमी वगैरह खुद गलत हो गए थे। और कंप्यूटर तो काफ़ी हार्ड बना रहा है ये पेपर सिस्टम, बहुत हार्ड पेपर दे रहा है। और UPGK के भी लेंथी पेपर देने लगा। BPO का एग्जाम हुआ था, इसमें देखा होगा कितना लेंथी दिया था। UPGK रो भी सब पूछने का अलग ही वो है। 5-5 ऑप्शन आ गए तो उससे आदमी जो है थोड़ा सा घबरा जाता है एग्जाम हॉल में कि यार 5 ऑप्शन है, सर पता होना चाहिए। ये सिचुएशन आ चुकी है। तो आप ज़्यादा वो ना करें, ना तुक्का मारने में ज़्यादा विश्वास करें। मेरा मानना है कि 30 में से आप 20-22 का वो लें अपना हिंदी में, ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं 20-22 बोल रहा हूँ। 20 हो गए। और कंप्यूटर में आप 15 में से 10 का ले लें एवरेज, कि हाँ 10 मुझे क्वेश्चन करने हैं। पढ़ लो अच्छे, 10 आराम से हो जाएंगे। 7-8 ईजी आते हैं ना, एक दो ऐसे ही कर लोगे तो आप। 5 तो हार्ड आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पर ज़्यादा वो नहीं करना। लेंथी आएंगे पर ये नहीं, पढ़ कर ध्यान से दोगे तो हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर के 15 में से 10। और 15 रीजनिंग के आते हैं, उसमें से आप 12 क्वेश्चन कर लोगे। करने को तो ज़्यादा कर सकते हो, मैं 12 ही बोल रहा हूँ। 15 है, वैसे 12 करने हैं आपको, ठीक है। और क्या नाम है, UPGK में आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं 12 क्वेश्चन मानना चला आपके। और बचा वही GS नॉर्मल, उसमें भी 12-13 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 20-22 मैंने बोले हिंदी में, चलो मैंने 22 मान लिए उसके। और 12-12 इनमें दोनों बोले मैंने, UPGK में GS में। 12-12 24 और 22 कितने हो गए, 46 क्वेश्चन हो गए। और मैंने बोला है कि रीजनिंग में, उसमें कंप्यूटर में दोनों मिलाकर 22 करने हैं। 10 कंप्यूटर में, 12 रीजनिंग में करने हैं, तो 22 हो गए। 22 से 46 कितने हो गए, 68 क्वेश्चन हो गए। 68 क्वेश्चन पर आराम से फाइनल तक सिलेक्शन ले लोगे। और पेपर हार्ड जैसा आ रहा है इस टाइम, ऐसा ही आएगा तो आराम से ले लोगे। 60+ वाला सेफ मान के चलो अपने आप को, बल्कि कम वाला भी। कितना ही पढ़ लो, पेपर इतना हार्ड बना लिया पेपर ऐसी। ऐसे नहीं आ रहा कि हाँ अभी सिलेबस पढ़ ले तो आ गया, नहीं, वहाँ भी दिमाग की भी जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन पढ़ते हुए वहाँ भी रटा हुआ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रटे हुए तो क्वेश्चन आते हैं 100 में से मैंने मान लिया कि 30-40 क्वेश्चन आपके रटे हुए आ गए। और जो आगे के जो आएंगे आपसे पेपर सिलेबस से ही है सब, पर ये कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है वहाँ। रट्टू तो होते काम नहीं चल रहा है, पर ये नहीं कि शहरों में चल जाएगा, और दिमाग भी लगाना पड़ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि 5 ऑप्शन कर दिए आप। तो वही यही मेरा बताना था, कितने क्वेश्चन आप कर दो, 68 क्वेश्चन तक ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 60+ भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक मोटा मोटा एवरेज दे दिया आपको। 5512 वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत कई साल बाद इतनी वैकेंसी है प्लस में जूनियर असिस्टेंट की। लेखपाल की 8,000 थी, तो उसमें इसलिए हाई गई थी कि वो पेपर भी ज़्यादा वो नहीं था कि कहते हैं कि हार्ड था। हाँ मॉडरेट था, सिलेबस चेंज हुआ था तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे बच्चे, क्योंकि जिन्होंने वो पढ़ने की थी योजना है तो उन्होंने कर दिया था आराम से। योजनाओं में ज़्यादा वो था गवर्नमेंट और उसमें हिंदी को ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मैंने खुद दिया था पेपर वो। और योजना वाला सेक्टर जो ग्राम परिवेश में था वो थोड़ा सा हार्ड था, मेरे हिसाब से भी हार्ड था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। और आप सभी को बस यही कहूँगा मैं, आप इन पर फोकस कर लो, हिंदी पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करो। और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। UPGK में करो आपकी 10 से 12 क्वेश्चन फेल दो उसमें, और GS में नॉर्मल 10 से 12 कर दो। और रीजनिंग में 15 में से 10-12 फेल दो, आपके 65+ क्वेश्चन तो आराम से ऐसे हो जाएंगे। 68 मैंने गिनवाई थी आपको। तो बस यही है, ध्यान से टाइम टेबल बना कर लो। वो बहुत ही काफ़ी कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हो इतने में।
ये है कि आपने थोड़ा सा पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत पहले, आप बस रिवीजन पे फोकस कर लो, जो जो बता रहा हूँ वो कर लो। और डेली यार भैया मॉक लगाना शुरू कर दो, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, डेली ना तो 30 मिनट मॉक लगाओ। मॉक लगाओगे उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नए पैटर्न वाला मॉक लगाओ, यानी कि ईजी मॉक उठा लिया ऐसी किसी का भी। और यूपी प्लस की जो एग्जाम हुए ना हाल फिलहाल में, उनका सब यूपी जी के कंप्यूटर जो भी आया है हिंदी जो आपके सिलेबस में है, वहाँ से भी देखो उन क्वेश्चन को, हो सकता है 2 क्वेश्चन हुए रखे मिल जाए या थोड़ा घुमा फिरा के दे दें। तो इस चीज़ पे फोकस करो, बहुत बड़ी वैकेंसी, मौका हाथ से मत जाने दो, नहीं तो फिर बाद में कई साल बाद आपकी वो होगा कि तो कौन सी वैकेंसी है, कौन सी कब क्लियर हो। ये सबसे पहले क्लियर होने वाली वैकेंसी इस टाइम, ये बीपीओ के बाद यही होगी, पहले बीपीओ होगी फिर ये होगी जो भी हो रहे हैं एग्जाम में हाल फिलहाल में। नॉर्मल उसके लिए जो है कैटेगरी के लिए, मतलब कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन के लिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले तो काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है 2023 बैच से भी। और वही बस यही कहना चाहूँगा, अच्छे से मन लगा करो, 29 जून के लिए बेस्ट ऑफ लगा आप सभी को। और मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, आप पूछ सकते हो कमेंट में डाल देना इसमें, अगर आपको कुछ पूछना हो तो, कुछ भी बात कि क्या है कैसा है, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे इस चीज़ का, मैंने दिया एग्जाम, भले अभी तक नौकरी नहीं लगी है पर मैंने दिए हैं एग्जाम, तो आपको वही शेयर कर रहा हूँ मैं। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए, शेयर करना वीडियो को, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को स्टडी के लिए भी थोड़े वीडियो बनाऊंगा मैं आप सभी को, सोच रहा हूँ कि कुछ पढ़ा दूँ आपको इस चैनल पर, फ्री में मदद कर दूँ थोड़ा बहुत जितना भी हो, क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा वो है कि सिलेबस में आता है नहीं, पर दिखाए थे कि हमारे में 10 क्वेश्चन आए, हमारे में इतने आए, हमारे कंप्यूटर में सारे के सारे फंस गए, हमारे में इतने फंस गए। फंसता किसी के में, जब एग्जाम हॉल में होता है ना प्रेशर, जो उस प्रेशर जीत गया, जिसने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया, वो आदमी कर देता कि सही है पेपर, नहीं तो होता नहीं है, बाहर बैठे तो आदमी कुछ भी कहता, कुछ भी कहीं से छाप देता। थैंक यू गाइस, बस इतना ही आज के लिए। नमस्कार सभी को, राम राम सभी को।